नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी ले आया हूं जो कि निकाली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय ने। जी हाँ, ये वैकेंसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से निकाली गई है और यहाँ पे दो टाइप के पोस्ट है। एक को लेने के लिए आपको एग्जाम देना है, वहीं पे दूसरे को लेने के लिए आपको एग्जाम नहीं देना। तो जिन्हें बिना एग्जाम वाली वैकेंसी चाहिए उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी एक बात बताऊं, इस भर्ती के बारे में ना काफी कम लोगों को पता है। और बाकी चिंता मत करो, इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, सिलेक्शन कैसे हो रहा है वो भी बताऊंगा, क्वालिफिकेशन, एज, एप्लीकेशन फीस, A to Z सारी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन उससे पहले जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं आपको डेली दो गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं पे बात करें दूसरी वैकेंसी की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और तुरंत आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, आज की वैकेंसी आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंदर एक स्कूल आता है जिसे हम कहते हैं सैनिक स्कूल, आपने नाम भी सुना होगा, और उसी के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है उसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 23 जनवरी। हालांकि आप चिंता मत करो, अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। बात करें यहाँ पे फीस की, तो फॉर्म भरने की फीस भी आपको 23 जनवरी तक देनी होगी। एंड बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम की डेट जनवरी के लास्ट वीक में अनाउंस होगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लास्ट वीक में यहाँ पे बताया जाएगा कि एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, बाकी चले इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो आपको याद होगा, मैंने बोला था यहाँ पे दो टाइप की पोस्ट है, एक में एग्जाम होगा वहीं दूसरी में नहीं होगा, बोला था ना। तो देखो, यहाँ पे आपकी दो पोस्ट है और दोनों में क्वालिफिकेशन मांगी है मात्र 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, तो भी अप्लाई करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है। ठीक है, पोस्ट की बात कर लेते हैं। पहली पोस्ट है वार्ड बॉय की। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है वार्ड बॉय, यानी ये सिर्फ मेल के लिए है, फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती वार्ड बॉय में। और वो जो पोस्ट है ना जिसमें एग्जाम नहीं हो रहा, वो भी वार्ड बॉय की पोस्ट है। वार्ड बॉय बनने के लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। दूसरी पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की। एलडीसी में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। क्लियर। बाकी बात करें पे की, तो यहाँ पे एलडीसी का जो पे है वो है एज पर लेवल 2, और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इतना। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे जो वार्ड बॉय का पे है वो लगभग 30 तक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। वार्ड बॉय में एग्जाम इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है, और एलडीसी में एग्जाम इसलिए हो रहा है क्योंकि ये परमानेंट है, आप 60 ईयर पे रिटायर होगे। ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पे एज लिमिट काफी अच्छी दी है, 50 साल तक के लोग इस गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चले आगे बढ़ते हैं और एज के बारे में बात करते हैं। तो देखो, एज लिमिट में आपको ये सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 31 दिसंबर 2025 से। ठीक है, अगर 31 दिसंबर को आपकी एज 18 से लेके 50 साल के बीच में थी तब आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो एज लिमिट काफी अच्छी खासी दी है, 50 साल तक के लोग इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं और बाकी अलग से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और वैसे तो जरूरत ही नहीं है, 60 पे तो रिटायरमेंट ही हो जाता है, तो 50 साल तक अच्छी खासी एज लिमिट दी हुई है। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। पहले मैं आपको एलडीसी का बता रहा हूं, फिर मैं आपको वार्ड बॉय का बताऊंगा। ठीक है, एलडीसी की अगर बात करें तो यहां पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम के अंदर जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो होंगे 100 ही मार्क्स की परीक्षा होगी और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आना।
बात करें टाइम की तो 2 घंटे यानी 120 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। बाकी सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो देखो 25 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे, 25 रीजनिंग, 25 मैथ एंड 25 जीके। अगर आप सबको प्लस करोगे तो हो जाएंगे 100। क्लियर। बाकी यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करने से बात नहीं बनेगी, एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग में जो स्पीड मांगी गई है वो है 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको टाइपिंग करनी है और स्पीड मांगी है 40 वर्ड पर मिनट। ये मैंने आपको बताया एलडीसी के बारे में। क्लियर। और बाकी आप इसकी तैयारी कहां से करोगे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक के लिंक मैंने आपको दे दिया है, सभी बुकों का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और वो बुक आपको सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं सभी गवर्नमेंट जॉब में काम आएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं वार्ड बॉय की। तो देखो वार्ड बॉय में आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह चेक करेंगे। काफी अच्छा होगा अगर आप फ्लुएंट होगे इंग्लिश में, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लोगे तो आपका वार्ड बॉय में सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की और उसके बाद मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। देखो एप्लीकेशन फी डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी जो फी है वो है 500, वहीं पे एससी एसटी कैटेगरी की है 250। और याद रखना जब आप एप्लीकेशन फी देते हो तो आपको यहाँ पे फी रिसिप्ट का प्रिंट आउट जरूर निकालना है, इससे आप भूलना मत। क्यों निकालना है ये आगे मैं आपको समझाता हूं और साथ ही साथ मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाता हूं। तो चलो अब मैं आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करना सिखाता हूं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, जहां पे आप सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब को आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो लेटेस्ट जॉब लिखा हुआ है एंड इसके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है ना, ये सब की सब एकदम लेटेस्ट है और काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। तो आप इन सब के बारे में भी पढ़ना, जो भी पसंद आए उसमें अप्लाई करना। और बाकी अगर क्वालिफिकेशन वाइज देखनी हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, आईटीआई, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, आप सबके लिए अलग अलग गवर्नमेंट जॉब आई हुई है। तो आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को पोस्ट ग्रेजुएट की देखनी है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, फिर जितनी गवर्नमेंट जॉब दिखेगी सब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की होगी। ठीक है, ऐसी 10th पास की देखनी हो तो आप इस पे क्लिक कर लेना। क्लियर। बाकी बात करते हैं कि वैकेंसी को ढूंढते कैसे हैं। तो आपको क्लिक करना है सर्च बार पे, यहां पे आपको लिखना है वैकेंसी का नेम जिसे भी आप ढूंढ रहे हो। तो हम लिखेंगे सैनिक स्कूल और ये लिख के आप करोगे सर्च। ये सर्च करते ही आपको दिखेगा सैनिक स्कूल रिक्रूटमेंट 2026। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पेज ओपन होगा इससे आप बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे आपको और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है ना, तो पहले से अच्छे से पढ़ना और उसके बाद ही अप्लाई करना, कोई जल्दबाजी मत करना। जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है, नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी, जिसे आपको चेक करते रहना है क्योंकि एडमिट कार्ड यहीं पर आएगा। क्लियर। तो एप्लीकेशन फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है और फिर उसे अच्छे से फिल करना है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म बताया उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे फिल करना, फिल आपको कैपिटल लेटर्स में करना है। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उसके साथ अटैच करने हैं। क्लियर। जैसे कि आपकी मार्कशीट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार, पासपोर्ट साइज फोटो। क्लियर। और फी रिसिप्ट, जो आप फी पे करोगे उसकी रिसिप्ट भी आपको उसके साथ अटैच करनी है। देन आप एक एनवलप लेना, यानी कि एक लिफाफा, उसमें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म को डाल देना। क्लियर। और अब आपको उस एनवलप के ऊपर लिखना है नेम ऑफ द पोस्ट, यानी आप लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, ये आपको लिखना है एनवलप के ऊपर टॉप पर। क्लियर। और उसके बाद सेंड कैसे करना है वो भी देख लो। आप इसे सेंड कर सकते हो ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से, लेकिन याद रखना इंडियन पोस्टल सर्विस के थ्रू ही और किसी के थ्रू नहीं। यहाँ पे आप कंप्लीट एड्रेस देख सकते हो, यहीं पे आपको सेंड करना है। ठीक है, 23 जनवरी तक आपका ये फॉर्म यहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पे आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी यही रहने वाली है, संबलपुर उड़ीसा। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो देखो, फॉर्म भरने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप इस वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें भी इस शानदार वैकेंसी के बारे में बता दो। तो शेयर आपको सबके साथ करना है, दूसरों का भी भला करना है। और बाकी मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।